नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। साल 1993 की बात है, 1993। मैनपुरी में एक सभा हो रही थी। ये मैनपुरी आप जानते हैं किसका इलाका है? अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, उनका इलाका है मैनपुरी। तो साल 1993 में मैनपुरी में एक सभा हो रही थी और उस सभा में सबसे पहले खादिम अब्बास नाम के एक व्यक्ति ने माइक से नारा लगाया, मिले मुलायम कांशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। मिले मुलायम कांशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। 1993 में मैनपुरी के एक मंच से पहली बार खादिम अब्बास नाम के एक व्यक्ति ने नारा लगाया। मंच पर पीछे जब खादिम अब्बास के नारा लगा रहे थे तो मंच पे कुर्सियों पर बैठे मुलायम सिंह यादव और कांशी राम ने ये नारा सुना तो उनकी बाँछें खिल गई। दोनों ने गले मिले, दोनों मुस्कुराए। और उसके बाद जब चुनाव नतीजे आए तो मुलायम सिंह यादव ने कहा, मुसलमानों के वोट ने हमको सत्ता तक पहुंचाया। ये 1993 का मैं किस्सा बता रहा हूं। जो लोग मुसलमानों के वोट से सत्ता में आने का दावा करते थे, जो लोग मंदिर से दूरी बनाकर रखते थे, जो लोग ढांचे को बाबरी मस्जिद बताते थे, जो लोग मस्जिद के लिए लड़ाई लड़ने वालों को सरकार में पुरस्कार सम्मान देते थे, जो लोग कार सेवकों पर गोली चलवाते थे, जो लोग रामलला को अवैध कब्जे वाला बताते थे, जो लोग रामलला को ढांचे से उठाकर बाहर फेंकने की वकालत करते थे, आज अचानक से वो लोग सनातनी हो गए हैं। आज अचानक से वो लोग राम भक्त हो गए हैं। 1993 से 2026 के बीच ये बदलाव क्या हुआ है? क्या ये बदलाव लोगों की सोई हुई आस्था जग गई है? क्या ये भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण ने हिंदू विरोधियों को, सनातन विरोधियों को दरअसल उनके ज्ञान चक्षु भगवान की कृपा से खुल गए हैं? या फिर ये वोट बैंक की राजनीति है? ये वोट बैंक का वो तराजू है जिस पर एक समय में 1993 साल 2000 2014 तक जिसका एक पलड़े में टोपी रखी रहती थी, इफ्तार की दावतें रखी रहती थी और वो पलड़ा बड़ा भारी था। लेकिन तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ये वाला जो पलड़ा था ये बहुत हल्का था। इसलिए इफ्तार की दावतें होती थी और नारे लगते थे, मिले मुलायम कांशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। लेकिन आज देश की राजनीति में वो बड़ा परिवर्तन आ गया है। हिंदुओं की एकता के बाद, हिंदुओं के जागरूक होने के बाद ये बड़ा परिवर्तन आ गया है कि जो लोग कल तक कथित शंकराचार्य को लाठी से पिटवाते थे, आज उनके चरणों में नतमस्तक होने जाते हैं। जो लोग कल तक ये कहते थे कि गौशाला से गोबर की दुर्गंध आती है, आज वो गौ माता की रक्षा की बात कर रहे हैं। ये इस देश की राजनीति में बड़ा परिवर्तन आया है। क्योंकि आज देखिए ना, अखिलेश यादव जी कथित शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी के चरणों में जाकर उन्होंने नमन किया। मैं कथित इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मामला अभी अदालत में है, इसलिए कथित कहना पड़ेगा। बड़ी अच्छी तस्वीर आई, अखिलेश यादव जी चरणों में बैठे हैं और उसके बाद वो निकलते हैं बाहर और बाहर निकलकर ये कहते हैं कि समाजवाद ही सनातन है। सोचिए, जो लोग सनातन को गाली देते थे, सनातन के समूल नाश की बात करते थे, सनातन को गंदा बताते थे,
डिसमेंटलिंग हिंदुत्व की बात करते थे, आज वो कह रहे हैं सनातन ही समाजवाद है। यह इस देश में बड़ा परिवर्तन है। अखिलेश यादव सनातन होने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ लगातार वार कर रहे हैं अखिलेश यादव पर, वार प्रतिवार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अचानक से ये लोग हिंदू कैसे हो गए, इनको तो हिंदुओं से चिढ़ थी, नफरत थी। आज फिर ये बात योगी आदित्यनाथ ने कही कि जिनको कब्रिस्तान प्यारा था, जो राम मंदिर या फिर किसी मंदिर के जीर्णोद्धार पर नहीं बल्कि कब्रिस्तान की दीवारें बनाने पर पैसा खर्च करते थे, आज वो मंदिर की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये जो परिवर्तन आया, देश की राजनीति में जो परिवर्तन आया, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। सवाल बड़ा सीधा है, छूटा पीडीए का नारा, अब सनातन का सहारा। क्या अखिलेश यादव को इस बात का एहसास हो गया है कि पीडीए करके हिंदुओं को जाति में बांट करके जीत जो है चुनाव वो जीत नहीं सकते, इसलिए अब वो सनातन की बात कर रहे हैं। आज सनातनी होने का दावा कर रहे हैं, आज कह रहे हैं कि नहीं सनातन हमारा है। तो छूटा पीडीए का नारा, अब तो सनातन हमारा। देश की राजनीति में, यूपी की राजनीति में जो परिवर्तन है, आज इसी पर दो टूक होगा। इससे पहले आगे बढ़े, जरा सुन लीजिए क्या कुछ कहा जा रहा है। आज कांग्रेस भी सनातनी है, हिंदुओं की बात कर रही है, और समाजवादी पार्टी भी कर रही है, और अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं वो भी सुनवाता हूं, और योगी आदित्यनाथ क्या इन पर प्रहार कर रहे हैं वो भी सुनिए। उसके बाद आज की चर्चा को शुरू करें। प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने मर्यादा हमें दी समाज को, उस मर्यादा को इन्होंने तोड़ मरोड़ करके अपने स्वार्थ में न जाने क्या क्या किया है। हर राम भक्त को, हर भारत के आस्थावान नागरिक को इसके प्रति सचेत होना होगा। ये वे लोग हैं, जब इनको मौका मिला था तब यही समाजवादी पार्टी, आज जो काम हम यहां पर मंदाकिनी नदी के तट को सुंदरीकरण करने में खर्च करते हैं, चित्रकूट के पवित्र स्थलों के सुंदरीकरण में पैसा खर्च करते हैं, राजापुर और वाल्मीकि लालापुर में महर्षि वाल्मीकि और संत तुलसीदास जी के जन्मभूमि के सुंदरीकरण में जो पैसा खर्च करते हैं, यही पैसा तो समाजवादी पार्टी कब्रिस्तान के बाउंड्री वाल के नाम पे खर्च कर देती थी। यानी पैसा आपका, टैक्स आपका, और आप ही की जमीन को कब्रिस्तान के नाम पे दर्ज करवा करके बाउंड्री के नाम पर कब्जा करवाने का काम ये समाजवादी पार्टी करवाती थी। वक्फ के नाम पे हजारों एकड़ लैंड बेच भी दी गई, वारा न्यारा किया गया। ये सीधे सीधे डकैती थी। इसके नाम पर एक भी बार समाजवादी पार्टी नहीं बोली, एक भी बार कांग्रेस नहीं बोली। हिंदू धर्म की आस्था की, सनातन धर्म की आस्था की भाजपा होलसेल ठेकेदार नहीं है। हम सब हिंदू हैं, सब। पूरे देश की जनता इस बात को जान चुकी है कि अखिलेश यादव जी अयोध्या दर्शन करने नहीं गए हैं। इस नाते उनके बयान को कोई नोटिस में जनता नहीं दे रही है। आज के समाजवादी राम से दूरी बनाते हैं, बाबर को अपना आदर्श मानते हैं, औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं, राम और कृष्ण को नहीं मानते। भगवान राम के प्रति उनकी आस्था नहीं है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी आस्था नहीं है, सनातन के विरासत का लोग सम्मान नहीं करते हैं। यही अंतर है। जब ये लोग भारत की विरासत का सम्मान नहीं कर सकते,
तो भारत के विकास के लिए भी इनके द्वारा कोई प्रयास नहीं हो सकता है। यही तो ये करते रहे। तो चलिए इसी को लेकर आज की चर्चा, आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल मेरे साथ 4 मेहमान जुड़ रहे हैं, आइए परिचय करवा दो। तो 5 मेहमान वैसे जुड़ेंगे, 4 मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ आरपी सिंह जी जुड़े हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह जी। कपीश श्रीवास्तव जी मेरे साथ जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपीश श्रीवास्तव जी। संजीव कौशिक जी जुड़े हुए हैं, संजीव कौशिक जी कांग्रेस समर्थक राजनीतिक विश्लेषक हैं। और मेरे साथ संजय राणा जी जुड़े, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत जल्द मेरे साथ अरुण राजभर जुड़ेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत में आज शुरुआत कर रहा हूं सबसे पहले कपीश श्रीवास्तव जी आरपी सिंह जी से। दोनों को 1.5 मिनट मिले। कपीश श्रीवास्तव जी, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम से लेकर समाजवादी ही जो है वो सनातनी हैं, ये जो टर्न आया है, इतना बड़ा जो परिवर्तन आया है, सपा की विचारधारा बदल गई है क्या? मुलायम सिंह जी की जो विचारधारा थी, अखिलेश जी उससे अलग हैं क्या? क्या बदलाव क्या आया है देश में जो इतना बड़ा परिवर्तन आपके बीच आया? अशोक भाई, बदलाव तो सबसे बड़ा सिर्फ ये आया है कि जो राम को लेकर आए थे वही उनका चंदा हजम कर गए, वही उनका दान पात्र लूट गए, वही उनका चढ़ावा लूट गए। ये बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। 1 मैन आर्मी 2 मैन शो की जो भारतीय जनता पार्टी है वो क्या अटल बिहारी आडवाणी और मुरली मनोहर की है, जिनके एक आदर्श हुआ करते थे? और जिस नैरेटिव को, जिस नारे को आप गढ़ रहे हैं वो तो हम लोग का है ही नहीं। जिसका है वो तो उनके साथ है और उनके साथ कभी ना कभी सरकार में रही है। जिन लोगों ने वो नारा गढ़ा वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई या भारतीय जनता पार्टी ने बसपा की सरकार बनाई। वो गजब का नैरेटिव आप गढ़ रहे हैं, वाह वाह वाह। लेकिन एक चीज हमको कहना पड़ेगा कि भैया, लिखित में माननीय नेताजी हो या अखिलेश यादव जी हो, ये तो कृष्ण वंशी लोग हैं, यदुवंशी लोग हैं। इन्होंने जो भी फार्म भरे हैं, जैसे हम और आप या कोई भी भरता है, आरपी सिंह साहब भरते होंगे, तो एक कॉलम होता है कि राष्ट्रीयता और दूसरा धर्म। तो जरा आप बता दीजिए कि नेताजी के उसमें क्या धर्म भरा जाता था या अखिलेश जी के उसमें क्या धर्म भरा जाता था? तो ये किसी से प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, और वो भी उन लुटेरों के मुख से तो कतई नहीं जिन्होंने भगवान राम की मर्यादा जो थी उसको अंगीकार करने की जगह जितना हो सकता था उसकी धज्जियां उड़ा दी। इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। भाई, आप राम राज्य लाने की कल्पना कर रहे थे, लोग आप पर विश्वास किए, लोग, आपने राम मंदिर तोड़ा और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो विवादित ढांचा था वो राम मंदिर था। ओके। तो भारतीय जनता पार्टी ने, संघ ने और विश्व हिंदू परिषद ने तो राम मंदिर तोड़ा था, तो ये रामद्रोही भी हुए। ओके ओके। तो बस सिर्फ इतनी सी है। सर, मेरा अभी शुरुआती 1.5 मिनट पूरे हुए, लेकिन आज आनंद आ गया कपीश श्रीवास्तव जी को सुनकर, मुझे बहुत आनंद आया। आज समाजवादी पार्टी कह रही है ये हमारा नारा था ही नहीं, मिले मुलायम कांची राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और आज कपीश श्रीवास्तव जी, सुनिए तो सही, आज कपीश श्रीवास्तव जी 2 टूक में बैठकर कह रहे हैं कि मुलायम सिंह जी, अखिलेश यादव जी का फॉर्म देख लीजिए, वो लिखते हैं हिंदू हैं। मतलब गजब है, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। मतलब इस देश में मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हिंदू बनने में इतनी होड़ लगेगी। अभी तक तो हिंदुओं को गाली देने की होड़ होती थी, लेकिन आज मुझे देख के इतना आनंद आ रहा है कि अपने आप को हिंदू साबित करने की होड़ लगी है कि आप हमारा पर्चा देख लीजिए, हम तो उसमें। सर सुनिए तो सही। और वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे पास मुलायम सिंह जी का वो बयान है, वो जो चुनाव जीते थे जब, और उसके बाद मुलायम सिंह जी ने कहा कि भाई हम तो, मुसलमानों ने हम पर भर भर के वोट दिया। और ये उस नारे के बाद, और जब नारा लगा तो मैनपुरी में पहली बार नारा लगा था, और मुलायम सिंह जी और कांची राम जी एक मंच पर बैठे नारे को सुनकर मुस्कुरा रहे थे, ताली बजा रहे थे। तो सर, ये मुझे लगता है कि ऐसे भी अपने जो है मुलायम सिंह जी की जो विरासत है उसको इतना भी मत धकियाइए। मतलब ठीक है, राजनीति बदल गई। 1 मिनट में आऊंगा सर, 1 मिनट जरा पहले टिप्पणी करो आरपी सिंह जी। मेरा समय शुरू से पहले मैं वो नारा को, इनको यकीन नहीं आ रहा, नारा सुनवा देता हूँ। अच्छा, कौन लगा रहा है नारा? लेकिन वो मुलायम सिंह जी मंच पे बैठे, काशीराम जी नारा लगा रहे हैं। अच्छा, काशीराम जी नारा लगा रहे हैं, इसको रेखांकित कर लिया जाए। मुलायम सिंह जी साथ बैठे हैं।
आप अशोक जी के साथ बैठे हैं, गाली आप देंगे तो कार्रवाई अशोक जी पे थोड़ी ना गाली होगी। नहीं है। ये कोई वोट मांगने का मंच थोड़ी है। यहाँ तो आप भी, यहाँ भी आप भी, आरपी सिंह जी भी हैं, सब हैं। जो सच्चाई है उन्हीं काशी राम जी की। कि मेरे मुलायम काशी राम हवा हो गए, जय श्री राम। हाँ, तो सर, इसके बड़े लिए काशी मुलायम राम सिंह जी दोषी मुस्कुरा मानने रहे की कोई थोड़ी ना है। हैं, मुलायम सिंह जी मुस्कुरा रहे हैं, मंच पे बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। वाह, क्या नारा लगाया है। अरे भाई, कोई अगर इस तरह की मजाकिया बात करेगा तो कोई क्या करेगा? अच्छा, मजाकिया बात। अरे हतप्रभ कर देने वाली बातें थी ये इसमें तो। अच्छा, भारतीय चलिए, जनता पार्टी चलिए, को चलिए, जोड़ना नहीं, चाहिए नहीं, था दोनों सर, कि एक कभी मिनट, बसपा के साथ कपिल जी, मिलकर कपिल जी, सरकार नहीं बनानी कपिल जी, चाहिए एक मिनट, थी। कपिल जी, आप एक तो मिनट, बसपा के साथ कपिल मिलकर जी, के एक मिनट, सरकार अभी बना आरपी रहे सिंह हैं। जी को 1.5 मिनट देने हैं। कपिल जी, आरपी सिंह जी मेरा तो 1.5 मिनट है नहीं आज। आरपी सिंह जी को 1.5 मिनट देना है, लेकिन मुझे एक बात पर घोर आपत्ति है। आपने कहा कोई मजाकिया बात करेगा तो मुस्कुराएंगे। सर, जय श्री राम को हवा में उड़ाना मजाक नहीं हो सकता। ये मजाक नहीं है, ये हिंदुओं की इससे बड़ा आस्था मजाक क्या हो पर, सकता है? ये हिंदुओं की आस्था पर चोट है। इसकी- ये इससे हिंदुओं बड़ी- का, इससे हिंदुओं के बड़ा देवी मजाक क्या देवताओं हो का सकता अपमान है। है? इसको अगर इससे आप, बड़ा क्या इसको अगर मजाक हो आप सकता मजाक है कि कहकर, दीपक जो है वो कपिल जी, सूरज को कपिल दिया जी दिखा रुकिए, दे। लगातार नहीं बोलेंगे प्लीज। इसको अगर आप मजाक कह के हंसना चाहते हैं तो सर ये आपके लिए चुटकुला हो सकता है। मेरे लिए मेरी आस्था पर प्रहार है कि हवा और में जो उड़ेगा लूट जय और श्री राम। डकैती भाजपा आरपी कर सिंह जी, रही है, आपकी विश्व 1.5 हिंदू मिनट। परिषद सर, कर रही है सर, राम सर, मंदिर में। अच्छा, वो क्या लगता है चलिए आपको? चलिए, रुकिए, सर। वो आपको मजाक लगा था ना। अब रामगोपाल यादव, मेरे को आज बोलना कुछ नहीं, मेरे को सुनाना है, सिर्फ आपके इतिहास सुनाना है। रामगोपाल यादव जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर क्या बोला, सुन लीजिए। तो उसका जवाब भी लेते जाइएगा। नहीं मार सकता। फिर भी मुलायम सिंह के चलते जिन्होंने बाबरी मस्जिद को छूने की कोशिश की, वो गुंबद पर चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं सके। ये रिकॉर्ड और इस बात का समाजवादी पार्टी और उसके नेता को न कभी अफसोस था और न रहा है, न रहेगा। चाहे उसको मौलाना मुलायम सिंह कहें, चाहे मुल्ला मुलायम सिंह कहें, चाहे हिंदू माने, चाहे हिंदू न माने, चाहे हिंदू को डेढ़ को, चाहे नदी। कहते हैं क्या मस्जिद में वो अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट है? इस देश में जिन्हें आप रामलला कहते हैं वो मस्जिद में अब हमें अनऑथराइज्ड कहें? ऑक्यूपेंट नहीं है। अब- सर, उनके 1.5 मिनट अब हो हमें गए। कहने दें। कपिल जी प्लीज, उनके ये 1.5 मिनट कमाल हो हो गए। गई, मैंने आपको टोका नहीं एक बार भी। मैं तो सिर्फ अभी तो शीशा दिखाना शुरू किया है, अभी बहुत सारे शीशे दिखाऊंगा। आपका चेहरा गंदा है तो गंदा ही दिखेगा। नहीं नहीं, इनके 1.5 मिनट पूरे हो चुके हैं अभी सर। नहीं हुए सर 1.5 मिनट। रोक दीजिए जरा, इनको बोल देने दीजिए। अभी 1.5 मिनट अभी तो घड़ी लगी हुई है, सर। अभी शीशा दिखाया है पहला, चेहरा गंदा दिखना शुरू हुआ। अभी तो चेहरे पे कीचड़ दिखेगा, चिंता मत करो। परंतु जो मूल बात है, लूट और डकैती भी दिखेगी राम मंदिर के अंदर। डकैती तो जो नलके तक की चोरी कर बैठे उनसे डकैती की बात कहते हैं, अच्छा नहीं लगता है। घर के टूटियां, एक FIR अरे क्यों नहीं करा आपके दिया? सरकारी डबल मकान इंजन की की सरकार टूटियां नहीं थी, थी कम जब से वहां से कम क्लेश आप छोड़ कर FIR गए करा थे, दिए होते। वो टूटियां कौन ले गए थे? अब ये आपके देखिए आपके घर पे लगी थी क्या, बता दीजिए। ये बताइए पहले। आपके घर में जाकर अरे टूटियां लगी थी, किसकी किसके घर पे नलके लगाए थे? जो सरकारी मकान अरे भाई छोड़ रहे बताइए ना, थे, किसके किसकी यहाँ टूटी लगाए थे गायब कर वो? दी? तो छोड़ दीजिए इस बात को। परंतु प्रथम यही नहीं, सूचना मुलायम सिंह जी ने रिपोर्ट क्या पंकज कहा, नहीं सुनिए ना एक बार, क्योंकि किसकी आपको गायब टोका हो नहीं, गई? मैंने एक बार अगली बार बोलने दूंगा बिल्कुल भी, एक बार भी आपको। प्लीज, मेरा निवेदन है। देखिए, अभी आरपी सिंह जी के 1.5 मिनट भी पूरे नहीं हुए थे, मैंने घड़ी रोकी नहीं शुरू में, क्योंकि आरपी सिंह जी ने कहा कपिल जी आपने उस पर रिस्पॉन्ड करते रहे, इसलिए मैंने उस घड़ी को रोक दिया था। उनके पूरे 1.5 मिनट भी नहीं हुए, लेकिन फिर भी पर मुझे मैंने उसको मुझे रोका नहीं, छोटी सी आपको बात भी नहीं कहनी है। रोका। लेकिन अब उनको कह के उसके बाद रिस्पॉन्ड करिए ना प्लीज। हाँ, आरपी सिंह जी बोलिए, फिर वो रिस्पॉन्ड। मुलायम सिंह जी का बयान वो भी मैं भी वीडियो चलवा दूंगा, जहां उन्होंने कहा था कि जरूरत पड़ती तो मैं और लोगों को और गोलियां चलवाता, सरियों और लाल करता। अरे कमाल करते हैं आप। रामगोपाल यादव ने कहा भगवान राम अनऑथराइज, रामलला अनऑथराइज है मस्जिद के अंदर। अखिलेश यादव, ज्ञान वापी के अंदर जो शिवलिंग पाया गया है वो आरएसएस बीजेपी ने मर दिया वहां पर। ये उनके बयान है, ऑफिशियल बयान है। और मैं हवा में बात नहीं करता, सबके सब वीडियोस हैं मेरे पास दिखाने के लिए, अभी तो एक दिखाया है। परंतु जो मूल बात है, लोग समझते हैं कि कौन लोग क्या हैं। आपके जाकर चरण छूने से, चरण पकड़ने से कुछ होने वाला नहीं है। लोग समझते हैं असली कौन है और कार्बन कॉपी कौन है। नहीं, ठीक है, लेकिन आरपी सिंह जी सवाल मेरा लीजिए। देखिए, ठीक है, वो आ रहा हूं कपिल जी, रुकिए। देखिए, ठीक है, कोई किसी के चरण पकड़े अच्छी बात है, नहीं, साधु पकड़ना चाहिए महात्माओं जी। के चरण पकड़े अच्छी बात है, मैं तो उसका स्वागत हम करता नहीं, हूं। हम तो लेकिन- हम तो इस पूरे घटना चक्र का एक, ये घटना चक्र निंदनीय है, इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, सब ठीक है। परंतु उसका एक जो एक दूसरा डिमेंशन है कि आज सारे के सारे राहुल गांधी छोड़ दीजिए, जब तक उन्होंने बोला नहीं, इनके पार्टनर हैं जो इनके पार्टनर बनेंगे अभी, वो उन्होंने एक अक्षर नहीं बोला। परंतु बाकी सबके सब राम भक्त होने जा रहे हैं, सबके सब एकदम। नहीं तो वो जो राम मंदिर की जो समर्पण राशि में चोरी हुई,
वो उसका मुद्दा उठा रहे हैं ना। वो ये कह रहे हैं कि भाई आप कैसे राम भक्त हो गए, क्योंकि आप लोगों की ने जो ट्रस्ट बनाया उस ट्रस्ट में चोरी हो जाती है, तो आपकी राम भक्ति पे सवाल उठा रहे हैं। जरा ये बताइए, आजम खान ने 35 एकड़ जमीन हड़पी थी, वक्फ बोर्ड की नहीं हड़पी थी अपनी यूनिवर्सिटी बनाने के लिए? नहीं हड़पी थी। मैं आपको डॉक्यूमेंट दे देता हूँ, मेरे पास FIR की कॉपी है। ऐसे सिर मत लाओ, ऐसे हलवाऊंगा। FIR के कॉपी से क्या मतलब? हमें तो हम है, सब लेकर आऊँ मैं, सब डॉक्यूमेंट लेकर आऊँ। और यही नहीं, सरकार ने ऐलान किया था, आज आपकी सरकार किसी को ऐलान कर रही है, कल को हमें FIR करा देगी। की जमीन हड़पी, FIR कब से जो है जमीन के विवाद को निपटाने लगी, ये बताइए कब से कब्जा बताने लगी? 16 एकड़ सरकारी जमीन हड़पी, 62 एकड़ दलित किसानों की जमीन हड़पी, 100 एकड़ शत्रु संपत्ति की जमीन हड़पी, 150 एकड़ ग्राम सभा की जमीन हड़पी। ये सब के सब मैंने FIR से निकालकर यह फिगर लिखी है। मैंने FIR के अलावा भी इसमें एक जानकारी और भी दे दूं। एक मिनट क्यों, एक जानकारी इसमें और जोड़ दूं, क्योंकि मैं इसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन RP सिंह ने जिक्र किया, उस पर मैं पहले भी कई बार चर्चा कर चुका हूं। जो आजम खान ने जो जमीन जो कब्जाई थी वक्फ की, उस जमीन को लेकर के ऑलरेडी वापस किया जा चुका है। वो नवाब साहब की जो जमीन थी, नवाब साहब की, रामपुर के नवाब की, उसका मैंने 2 दिन पहले भी दो टूक में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को डॉक्यूमेंट दिखाया कि वो जमीन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उसको छुड़ा करके उनके कब्जे से वो लौटाई थी। तो FIR को छोड़िए, वो जमीन ऑलरेडी जिसकी थी उसको लौटाई जा चुकी है। जी, अब आ गया जी, हाँ बोलिए। और मेरे साथ अरुण राजभर भी जुड़ चुके हैं, मैं आऊंगा अरुण जी आपके पास भी। हाँ बोलिए। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, जिस आपराधिक मुकदमे की ये बात कर रहे हैं, भैंस चोरी से लेकर के मुर्गी चोरी और बकरी चोरी तक का उस पर आरोप रहा है, ये आपराधिक मुकदमे किसी की टाइटल को नहीं तय करते, टाइटल तय करती हैं अदालतें। वो भी अगर आप टाइटल सूट लेकर के जाएंगे तो कौन सा टाइटल सूट लेकर के गए? वो ऐसी सरकार जमीन किसी वापस हो गई, की कहिए खाली करा के कब्जा दे दिया। जमीन कैसे वापस हो गई? बिना टाइटल के वापस हो गई क्या? आपको क्या किसी वो जो गरीब दलित किसानों की जमीन हड़पी थी, वो कैसे हो गई? RP सिंह साहब, विधिक बातें कीजिए। नहीं, मैं तो आपके पास लिखित बातें कर रहा हूँ, मुझ वाली बात नहीं कर रहा। आपने मैं मुझ वाली बात नहीं कर रहा, मैं लिखित बात कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ। आपने न्यायालय का कोई आदेश दिया? क्या आप न्यायालय का सहायता लिए? कब से सरकारें स्वामित्व तय करने लगी? कब से सरकारें स्वामित्व तय करने लगी? आपने वक्फ बोर्ड की जमीन हड़पी थी, ये तो रिकॉर्ड पे है। आपने गरीब किसानों की जमीन हड़पी थी, दलित किसानों की 62 एकड़ जमीन। सुनिए, मैं विषय पर आता हूँ। आप गैर विधिक बातें कर रहे हैं। एक मिनट कपीश जी, एक मिनट, मैं विषय पर आता हूँ, मैं विषय पर आना चाहता हूँ। देखिए, अच्छा ठीक है, एक सेकंड जब बहुत जी बोलिए। अभी आगरा के वक्फ बोर्ड के अंदर 50 लाख का गबन हुआ, एक अक्षर नहीं फूटा इनके मुंह से। कार्रवाई हो रही है, उसकी भी FIR है। आगरा के आपको जानकारी है, आपने FIR कर दिया तो उसमें बोलना क्या है? इसमें चंपत राय को अंदर कीजिए, क्योंकि वो जो मैं विषय पर आता हूँ, एक बार रुकिए। कपीश जी सुनिए। अमरोहा एक मिसाल, एक मिनट, आज मुझे वक्फ पे चर्चा नहीं करनी। आज तो मुझे हिंदू हुए हैं तो मुझे खुशी इस बात की है, तो मैं चाहता हूं कुछ चीजें जो हैं कपीश जी आज जो है वो तय कर दें तो बहुत अच्छी बात होगी। कपीश जी, ये मैं बात नहीं कर रहा योगी जी की। योगी जी ने जो चैलेंज दिया, मैं योगी जी की बात नहीं कर रहा, राजनीतिक बात नहीं करता मैं। आज आप लोग हिंदू हैं, आप लोगों ने बताया सनातनी हैं, समाजवादी सनातन है, इसलिए आज मैं चाहता हूं 2 टूक पर आज कृष्ण भक्तों को खुश कर दीजिए। क्योंकि मैं कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, मैं योगी जी के चैलेंज की बात नहीं कर रहा। मेरे पास ये खबर है, ये अभी जो है 6 जुलाई की खबर है। ये खबर जो है, जो शाही जो मस्जिद वहां बनी हुई है, जो सो कॉल्ड कृष्ण जन्मभूमि पर, उसके मामले में हिंदू पक्ष ने वहां पर एक बड़ी डिमांड रखी है अखिलेश जी के सामने। हिंदू पक्ष ने ईदगाह कमेटी के सामने ये कहा है कि भैया मुस्लिम पक्ष को वो मेवात में 10 एकड़ जमीन देने के लिए तैयार है, वैकल्पिक जमीन। ठीक है, हिंदू पक्ष ने कहा है कि हम 10 एकड़ जमीन देते हैं, और दूसरी जो मस्जिद बनेगी मेवाड़ में, उसका भी हम जो है पूरा का पूरा खर्चा उठाएंगे। और इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने जो श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास है, इसने अखिलेश यादव जी से अपील की है कि अखिलेश यादव जी, आप यदुवंशी हैं, भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, इसलिए इस मुद्दे को सुलझाने के लिए, न्यायालय के बाहर सुलझाने के लिए कृपया आइए पहल कीजिए, हम आपके पीछे खड़े हैं। वो कह रहे हैं कि 10 एकड़ जमीन भी हम देंगे, मस्जिद बनाने की रकम भी हम देंगे,
क्या समाजवादी पार्टी श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने के इस अभियान में साथ खड़ी है, श्री कृष्ण मुक्ति संघर्ष अभियान के साथ? सर आपने अशोक जी, सबसे पहली चीज तो ये है कि जब आप कोई मीडिएशन तय करने जाते हैं तो दोनों पक्ष के द्वारा आपको बुलाया जाना चाहिए, या अदालत तय कर दे। अरे सब आप सनातनी mediation है ना। अरे सर मैंने इसलिए कान पकड़े थे, इन्होंने कृष्ण के वंशज बताया था आपको, भगवान कृष्ण के वंशज, इसलिए मैंने कान पकड़ लिए थे। मैंने तो खबर पढ़ दी सर। मैंने इसलिए कान पकड़े थे। अरे एक पक्ष बुला रहा है वो, अरे सुनिए ना, अरे बाबा सुनिए तो सही। अरे सर सुनिए, कपीश जी सुनिए ना, एक पक्ष ये कह रहा है ना, वो ये थोड़ी दोनों पक्ष मिलकर मीडिएशन, वो कोई पंच थोड़ी है, वो मदद मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आइए मुस्लिम पक्ष से आप अपील कर दीजिए, हम बैठने के लिए तैयार हैं। वो यही तो कह रहे हैं अखिलेश जी से। तो आप लोग को मुस्लिम पक्ष के साथ अखिलेश जी बात करके श्री कृष्ण जो संघर्ष समिति है उनके साथ बैठवा दें। अशोक भाई, हर चीज आपके मन से नहीं होने। अरे मेरे अपने मन की बात कर सर। मैं एक लीगल नहीं सुन लीजिए, मेरा ये पेशा है सर, मैं इसी की प्रैक्टिस करता हूँ। ये सर ये पेशा नहीं है सर, माफ कीजिएगा, ये आस्था है सर, ये कोई पेशा नहीं है, आस्था है सर। नहीं सुन लीजिए, ये कृष्ण भक्तों की, देश के हिंदुओं की आस्था है। जो मामला नहीं, देखिए फिर या तो हमें आप सुन लें पहले। नहीं सर, ये पेशा नहीं, इसमें पेशा मत लाइए। आप सच्चाई नहीं, आपने राजनीति को भी पेशा बना लिया है। पेशा नहीं है सर, आपने राजनीति को भी पेशा बना लिया है। नहीं कपीश जी, माफ कीजिएगा कपीश जी, ये कोई पेशा नहीं है यहाँ पे। यहाँ मीडिएशन की बात नहीं है। अच्छा, आप मीडिएशन किस चीज की करना? अच्छा कपीश जी मुझे जवाब दीजिए। अच्छा कपीश जी सुनिए, मुझे जवाब दीजिए। कपीश जी, वहां पर शाही ईदगाह मस्जिद क्या हिंदुओं के मंदिर को तोड़कर बनी, हाँ या ना? बोलिए, बोलिए, क्या हिंदुओं का मंदिर तोड़कर वो मस्जिद बनी, हाँ या ना? एक्ट में पढ़ लीजिए, बनी कि नहीं बनी? मैं आपको पढ़ा सकता हूं बकायदा विधि। ना कपीश जी, मैंने ऐसे हिंदू नहीं देखे। कपीश जी, मैंने ऐसे हिंदू नहीं देखे कि जहां पर मंदिर बनाने की बात हो वहां कहिए मेरा पेशा है, मेरा पेशा है। मुझे ऐसे हिंदू नहीं चाहिए, देश को, हिंदुओं को ऐसे हिंदू नहीं चाहिए कि जब हिंदू मंदिर बनाने की बात है तो आप अपना पेशा, मेरी फीस है, मेरा पेशा है, मुझे 2 करोड़ रुपए दे दो, 4 करोड़ रुपए दे दो, मैं मीडिएशन करा दूंगा, मेरा पेशा है, मैं वकील हूं, मैं बैठा दूंगा। यही सब करते हो आप लोग, और उसके बाद हिंदुओं ने कहा ढोंग करते हो, दिखावा करते हो। कपीश यादव, कपीश जी शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। रुकिए, आवाज बंद कीजिए इनकी, लगातार चिल्लाएंगे नहीं आप, आवाज बंद कीजिए इनकी, आवाज बंद कीजिए इनकी। ये हिंदू हैं, ये हिंदू हैं। अभी अपना सर्टिफिकेट दिखा रहे थे कपीश जी, अभी अखिलेश यादव और मुलायम सिंह का सर्टिफिकेट दिखा रहे थे। और जैसे ही मैंने कहा श्री कृष्ण जन्मभूमि पर क्या है, तो वो तो मीडिएशन जी पेशा है, मेरा पेशा है, मेरा पेशा है। मैं जब मुझे फीस दिलवा दो मैं मीडिएशन करा देता हूं, मेरा पेशा है। उन्होंने अखिलेश जी से, अशोक श्रीवास्तव ने नहीं, श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष समिति ने यह डिमांड करी अखिलेश जी से कि आइए हमारा मीडिएशन करा दीजिए, हम सब कुछ देते हैं। वो तो पैसा भी दे रहे हैं। अगर आपको लगता है आपको पेशे की अपनी फीस चाहिए, वो भी ले लीजिए, मुझे लगता है वो भी ये दे देंगे। लेकिन आप लोग नहीं करोगे, आप लोग नहीं करोगे। आप लोग सिर्फ जो है ना, अब चुनाव आए तो पैर पकड़ोगे संतों के, हिंदू बनोगे, चुनावी हिंदू हो आप लोग। ये पेशेगर हिंदू है सर। एक मिनट, अरुण राजभर जी के पास मैं जाना चाहता हूं। अरुण राजभर जी, आज अखिलेश यादव जी ने ट्वीट करा है, जो भाजपा का साथी वो रामघाती। आप लोग रामघाती हैं, बीजेपी के साथ खड़े हैं, इतना बड़ा कांड हो गया फिर भी आप बीजेपी के साथ खड़े हैं, रामघाती हैं अरुण जी आप लोग, अखिलेश जी कह रहे हैं। देखिए अशोक जी, बड़ी बात यह है कि जो कल तक जो लोग सच नहीं बोल पा रहे थे, आज श्री अखिलेश यादव जी के जुबान से सच निकल आया। वो कह रहे थे सांचा ही नहीं बदलना चाहिए, पूरा ढांचा बदलना चाहिए। जो ढांचा जिनके मानसिकता में है, जो बाबर वाला ढांचा बना हुआ है, वो सनातनी अच्छे तरीके से वो देख रहे हैं कि जब इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में 3 मुख्यमंत्री यदुवंशी हुए, जो अपने आप को यदुवंश के वंशज बताते थे कि हम कट्टर यदुवंशी हैं और हम श्री कृष्ण को अपना आदर्श मानते हैं और श्री कृष्ण के बताए रास्तों पर चलते हैं। तीनों अगर मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल उठाकर देखेंगे तो एक भी मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल में भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि पर जाने की हिम्मत नहीं जुटाया।
और वहीं कट्टर हिंदू या हिंदुओं की आस्था की बात आती है, जब हिंदुओं की रक्षा सुरक्षा की बात आती है, तो उत्तर प्रदेश में 2017 से 2026 के बीच में माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने। 20 बार उत्तर प्रदेश में 20 बार काशी विश्वनाथ मंदिर में जाते हैं और यह दिखाते नहीं है, आस्था को प्रकट करते हैं। और बार बार जिस आस्था पर सवाल खड़ा किया जाता है, श्री अखिलेश यादव जी, कल तक इनके पिताजी मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम का नारा लगा करके दांत चियार रहे थे, और आज जो कल तक बाबर को याद कर रहे थे, आज वो राम राम याद कर रहे हैं। तो सोचिए कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कितना बदल रही है अपने आप को। अब जब हिंदुओं के लिए काम करना था, जब हिंदुओं की रक्षा सुरक्षा, उनके मंदिरों को, उनके किलों को, उनके परंपराओं को बेहतर करने का समय था, तब ये पूरे उत्तर प्रदेश में मजारों को घेरवा रहे थे, तब उस समय कब्रिस्तान को घेराई करा रहे थे, तब उनको हिंदुओं के ना तो मंदिर की याद आ रही थी, ना भगवान राम की चिंता हो रही थी, ना भगवान कृष्ण की चिंता हो रही थी, ना किसी महाराजा सुहेलदेव और राजभर की चिंता, किसी भी हिंदू राजाओं की, हिंदू आस्था के प्रतीकों की कोई चिंता नहीं थी। और आज अगर यह चिंता इस बात से लेकर रहे हैं क्योंकि श्री अखिलेश यादव जी को प्राण प्रतिष्ठा के दरमियान बुलाया गया था कि आप आइए और इस बात को प्रकट करिए कि आपको भी 5 एकड़ जमीन दिया गया है उस ढांचे को बनाने के लिए, जिस ढांचे का दिमाग में आपके भरा हुआ है कि ये ढांचा हम अपने दिमाग में रखे हैं कि नहीं, हम बाबर को ही अपना आदर्श मानेंगे, तो बाबर का आदर्श मानने वालों को एक 5 एकड़ जमीन दिया गया कि जाइए वहीं आप अस्पताल बना दीजिए, लेकिन जाइए वहीं स्कूल बना दीजिए। पर अरुण जी, लेकिन अखिलेश जी ना तो बाबर के आदर्श पर जा पाए, ना ही वो श्री कृष्ण के आदर्श पर जा पाए, ना राम मनोहर लोहिया जी के आदर्श पर जा पाए। नहीं, हाँ, ये बात सही है अरुण जी, इससे देखिए ये पूरा का पूरा विवाद, मैं खुलकर सवाल उठा रहा हूं कि भाई आज जो सनातनी होने का दिखावा कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं खुलकर, इनकी चुनावी हिंदू बने हैं ये। अभी तक जो है पूरे जिस गठबंधन में बैठ करके ये लोग कहते थे कि सनातन डिसमेंटलिंग, सनातन जो है कोड़ है, डेंगू है, मलेरिया, आज उस सनातन, लेकिन सवाल तो आप लोगों पर भी उठते हैं ना, भाई इतनी बड़ी वहां पर मंदिर में जो चढ़ावा समर्पण राशि में चोरी हुई, क्या उसको लेकर के न्याय नहीं होना चाहिए? क्या हिंदुओं की आस्था जो है वहां पर जो ठेस लगी है, क्या उसको लेकर न्याय नहीं होना चाहिए? न्याय कैसे हो ये बताइए। चलिए मैं आपसे पूछता हूं, न्याय अब कैसे एक हो? बात बताइए अशोक जी, क्या भारतीय, नहीं अशोक जी एक बात बताइए अशोक जी, क्या चढ़ावा चोरी में या आस्था चोरी में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के किसी पदाधिकारी का उसमें रोल है? वो एक ट्रस्ट है, और समाजवादी पार्टी के जितने भी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई है, चाहे छोटी हो बड़ी हो, सारे कनेक्शन समाजवादी पार्टी के स्वजातियों से क्यों निकल करके आता? आखिर टिन्नू यादव अखिलेश जी से बात करते थे, देश के किसी लोगों को पता नहीं चला, लेकिन अखिलेश जी को पहले पता चलता है। इसका मतलब कि अखिलेश जी भी उस चढ़ावा चोरी में उनका भी इन्वॉल्व है, उनके पास भी पैसा पहुंचता था, किसी न किसी माध्यम से वो भी उसमें शामिल थे। उनको पता था जिस दिन हमारी चोरी पकड़ी जाएगी उस दिन हम बेनकाब हो जाएंगे, इससे पहले ही कि अपने आप को पाक साफ बना दो, अपने आप को पारदर्शी बना दो और अपने बिरादर को फंसा दो, और उसके बाद अब जय जयकारा करते रहेंगे, हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे। हम तो कह रहे हैं कि अखिलेश जी को अगर इतनी ही चिंता है तो जितना वो अपने पत्नी से, अपने बेटों से पूरे जीवन काल में नहीं समझ दिए होंगे, उतना उनसे टिन्नू यादव से बातचीत हुई है, उतना उनसे संपर्क रहा है, उतना उनके पास हिस्ट्री रिपोर्ट है। अगर ये कैसे उनको पता चला? आप ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कपीश जी। अभी तक तो निशिकांत दुबे जी के खिलाफ केस की बात थी, मुझे लगता है अरुण राजभर जी के खिलाफ भी अखिलेश जी को केस करना चाहिए। ऐसा है, ये अपने पिताजी से ही विरासत में सीखे हैं बड़बोलापन। अब देखिए विरासत की बातें आ गई, कपीश जी हम लोग के साथ लड़े। अब क्या बातें कर रहे हैं? फर्जी बातें फर्जी बातें मुद्दे पर आइए ना अखिलेश, मुद्दे की बताइए कि क्या मुद्दे पर आइए ना, मुद्दे पर आइए ना, क्या अखिलेश जी के टिन्नू यादव से संपर्क है? वो कह रहे हैं ना प्रधानमंत्री मोदी है। से पहले राम लगातार ऐसे चल रहा है, बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, दोनों की आवाज बंद कर दीजिए, दोनों की आवाज बंद कर दीजिए, ऐसे नहीं होगा ना। एक मुद्दा उन्होंने उठाया अरुण राजभर ने, कपीश जी, और वो मुद्दा बार बार उठ रहा है। मैं पहले भी उस पर कह चुका हूं कि भाई अगर अखिलेश जी के टिन्नू यादव से कोई संबंध नहीं थे तो अखिलेश जी गीदड़ भभकियां क्यों दे रहे हैं बार बार? उन्होंने पहले निशिकांत यादव को गीदड़ भभकी दी, फिर उसके बाद ना जाने कितने लोगों को गीदड़ भभकी दी, लेकिन जब केस करने की बात है, निशिकांत दुबे ने तो आज भी ट्वीट करा, उन्होंने कहा कर लो ना, उन्होंने कहा कि क्या लाओ, कोर्ट में लाओ, कोर्ट में लाने की वजह आप लोग पुलिस में जा जाके कागज फर्रा दे रहे हो जिसकी कोई हैसियत नहीं है।
तो अगर टिन्नू यादव, देखिए एक पूरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी चल रही है जनता के बीच में, क्योंकि मुझसे खुद कई लोग बात करते हैं, अब लोगों के दिमाग में एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी है कि क्या ये 2027 के चुनाव को देखते हुए क्या ये राम मंदिर ट्रस्ट में अपने लोगों को घुसा करके, ये बात ठीक है कि जो लोग घुसे उनका वेरिफिकेशन करने में चंपत राय हो या ट्रस्ट हो, उन्होंने चूक करी, बहुत बड़ी चूक करी, उन्होंने भरोसा कर लिया ऐसे लोगों पर जिन पर भरोसा नहीं करना चाहता, ये उनकी चूक है। लेकिन इसके बावजूद ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी है कि क्या 2027 के चुनाव को देखते हुए ये पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा गया। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, इस पर तो जवाब आपको भी देना पड़ेगा ना। जैसे चंपत राय पर ये जवाब दे रहे हैं, वैसे इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर यह भी जवाब देना पड़ेगा, बजाय इसके कि आप कहो कि ये बड़ बोले हैं, वो बड़ बोले हैं। कपीश जी 30 सेकंड, फिर मैं संजीव कौशिक और बाकी में कपीश जी 30 सेकंड बोलिए। 1 मिनट अरुण जी रुकिए। मैं तो सीधी बात ये कह रहा हूं कि जिसके पास ये एविडेंस हो, अगर दूरदर्शन के पास भी ये एविडेंस हो, खुलेआम आप कीजिए। और प्रथम सूचना रिपोर्ट क्यों नहीं देंगे अगर कोई आदमी जो है भ्रम फैला रहा है? इस देश में जो लॉ बना हुआ है उसी के अनुसार जाएंगे कि डायरेक्ट कोर्ट चले जाएंगे? अच्छा, आप हमारी कह रहे हैं अखिलेश जी का पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की? नहीं, अखिलेश जी इतने दूध के दूल्हे हैं तो उनका पॉलीग्राफी टेस्ट करा ले, अपना खुद को खुद जाए जाकर पॉलीग्राफी टेस्ट करा ले। ये तो आरोप तो लगाए नहीं लोग, अभी आरोप लगाए उन्होंने, लेकिन सबके बारे में अभी आरोप लगाया उन्होंने। आपका आरोप का जवाब नहीं, मैं तो सीधा चले जा रहा हूँ। चलिए संजीव अगर कौशिक, अखिलेश यादव इतने दूध के दूल्हे हैं, इतने साफ सुथरे हैं, तो पॉलीग्राफी टेस्ट करा लें अपना जी। चलिए पता लग जाएगा कितनी बार न्यूज़ ओके हो गया। संजीव कौशिक मेरा चैलेंज है आपके माध्यम से आपके नेता को, आपके गिरगट वाले नेता को चैलेंज है कि उनको बोलो पॉलीग्राफी टेस्ट करा लें और दूध का दूध पानी का पानी करा लें। ओके हो गया। मैं संजीव कौशिक के पास, भाई बंद कर दीजिए, आवाज बंद कीजिए, ऐसे चिल्ला चिल्ली नहीं लगातार। ओके हो गया। संजीव कौशिक जी देखिए, ये मामला बड़ा गंभीर है और इसमें जो कार्रवाई हो रही है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि अखिलेश जी भी आज जो हैं, आज वो अविमुक्तेश्वरानंद जी के पास गए। आज अखिलेश जी ने अविमुक्तेश्वरानंद जी के चरणों में बैठे, बाहर निकल के सनातनी होने का दावा किया। फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि भाई गौ माता की बात करी, जबकि मेरे पास अखिलेश जी का बयान है, पूरा का पूरा बयान, कि जब उन्होंने कहा कि उनको कि भैया बीजेपी वाले जो हैं ये जो गौ सदन बना रहे हैं इसमें से तो बदबू आ रही है, हम तो इत्र बनवाते हैं ताकि उसमें से खुशबू आए, लेकिन ये जो गौ सेवा सदन बनते हैं ना इसमें से बदबू आती है गोबर की। अब अचानक इनके हिंदू हो गए। एक आपके भी नेता है सर, दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाई मेरा पैसा वापस दे दो। जीतू पटवारी ने भी पैसा वापस मांगा, बिल्कुल अधिकार है। वो कई लोग यूपीआई पूछ रहे हैं भाई कि यूपीआई दे दें जीतू पटवारी जी, तो उनके 1100 रुपये की जगह हम 11,000 भेज देंगे। लेकिन जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा, उन्होंने कहा कि भाई मैं पैसा रामालय ट्रस्ट को देना चाहता हूं, ठीक है भाई मेरा पैसा वापस दे दो रामालय। और आज उन्हीं रामालय ट्रस्ट जिनका बना हुआ है उन्हीं के चरणों में अखिलेश जी भी गए थे। मेरा सवाल यह है कि राम मंदिर ट्रस्ट में जो चोरी हुई उसके ऊपर एक्शन हो रहा है, ठीक है, क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, जैसे राम मंदिर ट्रस्ट ने जाकर के एफआईआर लिखाई, क्या आप लोग रामालय ट्रस्ट के खिलाफ एफआईआर लिखवाएंगे? अविमुक्तेश्वरानंद जी का रामालय ट्रस्ट जिसमें दिग्विजय सिंह पैसा देना चाहते हैं, उस रामालय ट्रस्ट के ऊपर यह पूरा का पूरा आरोप है 1008 किलो सोना राम मंदिर के नाम पर जुटाया। उस सोने का 1008 किलो सोना आज तक उसकी कोई जानकारी नहीं है। क्या आप लोग रामालय ट्रस्ट के खिलाफ एफआईआर करवानी चाहिए आप लोगों को कि नहीं? बच्चों की हम बात कर रहे हैं राजनेताओं के उस बयान पर जो राजनीति से प्रेरित हो या फिर धार्मिक ध्रुवीकरण या धर्म के आधार पर जिस तरह की बयानबाजी हो रही है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हम कुछ राजनेताओं के जो दत्तक पुत्र के जैसे भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी बैठे हैं, हम कुछ राजनेताओं के स्टेटमेंट आपको सुनाना चाहते हैं। तय करेंगे आपके माध्यम से आरपी सिंह साहब उसका जवाब दें। हम चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान की जनता सुने और जाने कि भारतीय जनता पार्टी चाहे धर्म के मामले में या राजनीति के मामले में कितना मजबूत एक्शन लेती है और वैसे लोगों के साथ
हाथ बढ़ाती है ठीक या है, उनको ठीक है। आत्मसात आप वो बयान सुनवाइए, मैं आपको समय दूंगा, नहीं, लेकिन मेरी एक बात को मिनट, हम एक बोल मिनट, रहे हैं, एक मिनट, सुनवाएंगे नहीं, अरे एक मिनट, सुनवाएंगे नहीं, अशोक जी अच्छा बोलने तो अच्छा, आप दीजिए, बोलिए, अशोक जी। बोल दीजिए, उनके बयान आरपी सिंह देंगे। मेरे सवाल का तो जवाब दे दीजिए सर। एक मिनट, एक हम मिनट, आएंगे मेरे आपके- सवाल आपके का सवाल जवाब देके आगे जाएंगे। बढ़िए ना प्लीज। मेरे सवाल का जवाब, आपके सवाल पे रामालय आपके ट्रस्ट सवाल पर, से- रामालय ट्रस्ट पर क्या एफआईआर होनी अशोक चाहिए जी, क्या? आपके- अरे सर अशोक जी, मेरा आपके सवाल तो सवाल लीजिए पे- ना प्लीज। मेरा संजीव बोलिए, कौशिक, बोलिए, मेरे सवाल बोलिए। का जवाब दे दीजिए, फिर मैं आपको और आरपी सिंह जी को आमने सामने ले आता हूं। आप दोनों, आप सवाल जी। पूछिए, आरपी सिंह जी जवाब देंगे, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं बोलिए। सीधा सा पूछ रहा हूं, रामालय ट्रस्ट पर 1008 किलो सोने के गबन का बहुत गंभीर आरोप लगा, जिसकी रिपोर्ट्स है मेरे पास पूरी की पूरी। तो क्या रामालय ट्रस्ट पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को, क्योंकि उनको अविमुक्तेश्वरानंद जी के रामालय ट्रस्ट पर भरोसा है, वहीं पर पैसा देने की बात कर रहे हैं, तो क्या उसके ऊपर एफआईआर आप लोगों को नहीं करवानी चाहिए, चंपत राय जी से प्रेरणा लेकर के? मैंने कहा कि मैं खुलेआम ये बात सार्वजनिक तौर पे कह रहा हूं कि किसी भी मंच पे, किसी भी धार्मिक ट्रस्ट पे यदि कहीं से भी कुछ रुपये जो दान रामालय का हो, ट्रस्ट जो का नाम चंदा लीजिए का हो, ना। ये रामालय की बात मैं बोल रहा हूं, इसमें कोई बोलिए, एतराज नहीं है मुझे। बोलिए, अविमुक्तेश्वरानंद यदि जी कहीं के भी कुछ रामालय गबन ट्रस्ट पर की बात हो एफआईआर तो होनी निश्चित चाहिए, तौर पर उस पर जैसे जांच राम होगी। मंदिर मेरी बात ट्रस्ट तो- पर एफआईआर हुई है। अशोक जी आपने कहा कि आपके सवालों को मैं पहले ले लूंगा, उसके बाद में हम अपनी बात रखें। हमने आपकी बात मानी ना, हम तो कहाँ बोल मानी तो रहे हैं आपने? ना। कहीं भी आप कहीं रामालय भी ट्रस्ट किसी का भी नाम ट्रस्ट लेने में में यदि आपकी जबान लड़खड़ा रही मैंने है सर। कहा कि रामालय ट्रस्ट में नाम ले रहा हूँ, किसी भी ट्रस्ट में यदि राम के नाम पर यदि धार्मिक चंदे का कोई दुरुपयोग हो रहा है, कोई गबन कर रहा है, निश्चित तौर पर उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और उसको सलाखों के पीछे होना चाहिए। अमूल मुद्दे पे आते हैं। हाँ आइए, चलिए, वो जो मैं स्टेटमेंट चलिए, वो जो मैं स्टेटमेंट कर बोलिए, विस्की में विष्णु बसे, रम में बसे श्री राम, जिनमें माता जानकी और ठर्रे में हनुमान, बोलो जय श्री राम। किसने कहा था और वो कहाँ है, मुझे आप बताएंगे। दूसरी बात, ये एक धार्मिक स्टेटमेंट, धर्म के ऊपर कुठाराघात किया गया था, और एक दूसरी लाइन उससे आगे की बात मैं कर रहा हूँ। कब किया था? एक ऐसा डेट बताइए। मेरी बात, संजीव कौशिक फंस गया, डेट बताइए, डेट बताइए, डेट बताइए सर, इस बयान की डेट बताइए संजीव कौशिक, संजीव कौशिक इस बयान की डेट बताइए, किस नेता ने, एक मिनट, किस नेता ने दिया, एक मिनट संजीव कौशिक, अरे आप ही का सवाल नहीं बढ़ा रहा हूं मैं, आप ही का सवाल बढ़ा रहा हूं, आपने बहुत सही उठाया मुद्दा, आप मुझे संजीव कौशिक नहीं, आपने बहुत सही मुद्दा उठाया। ये बयान कब दिया गया, उसकी डेट बताइए, कहां दिया गया ये बताइए, किस नेता ने दिया गया ये बताइए। अशोक जी बताइए, लाइन में परेशान हो गए। अरे दूसरा तो बाकी बयान है। जब बताइए ना एक ऐसा राजनेता जो विधानसभा में बैठ करके देश के प्रधानमंत्री के चरित्र पे दाग लगाता हो, अरे और भाई कहता हो कि सीधी हमारे पास अरे सुनिए ना, कब गया, प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा हूँ कौशिक जी, प्रधानमंत्री के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ। आपने एक नारा बताया, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैंने वो आपसे सवाल नारा नहीं पूछा। नहीं संजीव कौशिक, भागने नहीं दूंगा, भागने नहीं दूंगा संजीव कौशिक, भागने नहीं दूंगा संजीव कौशिक, ना टाइम पर। आप मुझे बताइए नारा किसने लगाया था और किस पार्टी का नेता था, हिम्मत है तो बोलिए। अशोक जी आप स्टूडियो में हमारी आवाज म्यूट कर ले, जितना बोलना हो बोल ले। नहीं, जब सवाल आपसे नहीं था, जवाब दीजिए, सवाल नहीं था, जवाब दीजिए। मैंने कहा कि आपसे जवाब दीजिए, मैंने कहा कि आपसे सवाल नहीं था। भाई आवाज बंद कीजिए, मैं इनका एक मिनट, आवाज बंद कीजिए, आवाज बंद। देखिए होता क्या है, ये लोग एक भ्रम फैलाते हैं, इनका पूरी जो मॉडस ऑपरेंडी भ्रम फैलाने की। संजीव कौशिक इसके बाद आपके पास फिर आ रहा हूं सवाल लेकर, लेकिन इधर उधर मत भागिएगा, सवाल का जवाब दीजिएगा। ये लोग एक भ्रम फैलाते हैं। मैं बताता हूं ये नारा किसने लगाया था, कब लगाया था, और मुझे लगता है संजीव कौशिक जो सवाल पूछ रहे हैं उस सवाल का जवाब आरपी सिंह नहीं बल्कि कपिश श्रीवास्तव को देना चाहिए, क्योंकि यह नारा नरेश अग्रवाल ने लगाया, विधानसभा के अंदर लगाया, समाजवादी पार्टी के बल्कि संसद में लगाया, समाजवादी पार्टी के वो सांसद थे, और उसके ये नारा लगाने के बाद नरेश अग्रवाल पूरे 1 साल तक समाजवादी पार्टी में बने रहे। अगर समाजवादी पार्टी सनातनी होती तो नरेश अग्रवाल को यह नारा लगाने के बाद धकेल देती, निकाल देती, कहती है तुम्हारी हमारी पार्टी में। लेकिन समाजवादी पार्टी में नरेश अग्रवाल ये नारा लगाने के 1 साल बाद तक बने रहे। 1 साल बाद जब उनको टिकट नहीं मिला राज्यसभा का, उसके बाद नरेश अग्रवाल भागते हुए बीजेपी के पास गए। मैं साफ कह रहा हूं, समाजवादी बीजेपी का, मैं एक पत्रकार होने के नाते कह रहा हूं, बीजेपी को ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में नहीं लेना चाहिए। यह सवाल आरपी सिंह जी से पूछा जा सकता है, पूछा जाना चाहिए ऐसे लोगों को आपने अपनी पार्टी में क्यों लिया। लेकिन यह नारा समाजवादी पार्टी के नेता ने लगाया था। अगर कपिश श्रीवास्तव में हिम्मत है वो जवाब दे। और संजीव कौशिक भ्रम मत फैलाइए मेरी डिबेट में, मैं फैक्ट के साथ बैठता हूं, बिना फैक्ट के मेरी डिबेट में मत आया करिए। बोलिए, आप बोलिए, 30 सेकंड, उसके बाद मैं जाऊंगा संजय राणा की तरफ। बताइए सपा के नेता थे कि नहीं थे?
अरे बताइए ना, हम तो सवाल जिससे पूछ रहे हैं उसको बोलने नहीं दिया आपने। अरे किससे सवाल आप पूछ रहे हैं? अरे आपसे हम कौन कपीश सवाल जी पूछ से। रहे थे? आपके माध्यम से आप बैठे हुए, कपीश आपके जी माध्यम से। से हमने आरपी सिंह कपीश जी से पूछ रहे हैं। से हमने सवाल पूछा। अरे और कपीश उनको जी से बोलने नहीं पूछ दिया रहे आपने, सारी वकालत आपने कर ली। सवाल किससे है? कपीश जी से सवाल है आपका? अरे हमने कितनी बार कहा, पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने सुना, आरपी सिंह साहब को जवाब नहीं, देना है क्योंकि आपका सवाल ही गलत है। वो नारा तो समाजवादी पार्टी के नेता ने लगाया था, बीजेपी के जवाब देंगे। हाँ बस कर लीजिए, उनका काम भी आप ही कर लीजिए। ठीक है, हाँ, बच गए, कर लीजिए। फंस गए ना। उनका काम भी आप ही मैं कर रहे कहता हैं हूं, ना। सुनिए सर, अरे सुनिए। अशोक जी अशोक कर रहे हैं, श्रीवास्तव की हिंदुस्तान की डिबेट जनता देख रही में, है। अशोक श्रीवास्तव की डिबेट में दो टूक में फैक्ट्स के साथ बैठा करिए, नहीं तो सर ऐसे ही जो है एक्सपोज हो जाएंगे। मैं क्या करूं? संजय राणा मैंने गलत कहा। अरे सुनिए तो, संजय राणा मैंने गलत कहा। ये नारा समाजवादी पार्टी के सांसद ने लगाया, बीजेपी की गलती है ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में लेती है, मैं साफ खुले कह रहा हूं। लेकिन ये नारा जब लगाया गया, अगर हिंदू इतनी होती सभा तो निकाल देती उस वक्त। क्यों एक साल तक अपनी पार्टी में लेके बैठे रहे? बिल्कुल सही कहा। 20 जुलाई 2017 को नारा लगाया गया था, शायद हमारे मित्र संजीव जी इसको भूल गए, लेकिन समस्या वो नहीं है अशोक जी। अब ये बहुत अच्छा लगेगा कि मैं चाहूंगा आरपी सिंह साहब वो दिखाए जो लाल टोपी और गिरगिट वाला कुछ है, इतना बेहतरीन। देखिए मौसम चल रहा है बारिश का, मौसम बारिश का है, यहाँ मेढक और गिरगिट जितने हैं आरपी सिंह जी को दिखाइए, टर 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 बोल रहे हैं। और ये टर टर वाला नहीं है, ये रंग बदलने वाला गिरगिट है। तो जब राम राम जो कौन कह रहा है, टोपी लगा के देखिए, गिरगिट भी हरा से हरा है, पूरा हरा है, क्योंकि किसी मानसिकता को मानता है। सुपर वो लगा लिया, रामचंद्र जी का चोला उड़ लिया। देखिए समस्या वो नहीं। आपने बोला कि नरेश अग्रवाल ने बोला था, नरेश अग्रवाल भारतीय जनता, भाई आप किसी बुरे आदमी के साथ, राक्षसों के साथ और दुराचारियों के साथ रहोगी, आपकी मानसिकता वैसी हो जाएगी। जैसे ही वो पार्टी छोड़े भारतीय जनता पार्टी में, उसकी मानसिकता बदल गई। एक अंगुली मार हुआ करता था, उसकी भी तो मानसिकता बदली। पहले डकैत था, बाद में सन्यासी हो गया। तो सोचना पड़ेगा आप किसके साथ रह रहे हो। और समस्या क्या है यहाँ पे अशोक जी, फिर मैं बोलता हूं, समाजवादी पार्टी को अपना अस्तित्व उत्तर प्रदेश में खतरा खिसकता नजर आ रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी की जैसे ही नैया डूबी है और सबको पता लगा सनातन को नाचा में, टोपी वाले को पकड़े तो निपट जाओगे। ये बंगाल तो चुनाव का इफेक्ट है, आप ये कह रहे हैं? पूरा बंगाल चुनाव। उसके पहले ये सब टोपी लगा के घूम रहे थे, टीले वाली टोपी पे मस्जिद पे। कभी गए रामचंद्र जी के मंदिर में? सब टीले वाले मस्जिद जाते थे टोपी लगा करके। लेकिन अब राम की बात करने लगे, अब चंदा चोरी की बात कर रहे हैं। हम तो बोलते हैं हमारे मंदिर में चंदा चोरी हुआ, सनातनियों का पैसा था, हम ऐसे 1000 करोड़ और देने को तैयार है। लेकिन ये काल नेमियों को हमारी जरूरत नहीं है। काल नेमी आके हमें ना सिखाए कि क्या हुआ है। तो अब ये देखिए काल नेमी को कितना बुरा लगा। टर 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 जैसे ही चालू होता, जो सिग्नल पे लाल रंग का रहता ना, लाल बत्ती खतरा वाला, सिग्नल लेके दौड़ पड़ते। टर टर अरे टरियाओ नहीं कपिल जी, टरियाओ नहीं। समय आपका निकल चुका है। उत्तर प्रदेश में 100 सीटें तो दूर, आप हो सकता 50 का भी आंकड़ा ना पार कर पाओ, क्योंकि आप लोगों ने सनातन का अपमान किया है, सनातन को हमेशा जमीन पर रखा है और सनातनियों को गोली मारा है। आप ही के चाहे रामगोपाल जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, क्या बोलते थे, हमें हिंदुओं से मतलब नहीं है, हमें हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए। तो आज हिंदुओं के लिए हमें तो बड़ा अच्छा लगा। अरे भारतीय जनता पार्टी भगवान राम का समस्या करने वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं जो डाका डालते हैं भगवान श्री राम के अपने आदर्श पे रहो, आदर्श पे चलो। जिसको अब्बा बोलते हो अब्बा बोलो, जिसको चच्चा बोलते हो उसको चच्चा बोलो। और सर्टिफिकेट में हिंदू नहीं लिखते हो। ओके हिंदू नहीं लिखते हो, वहां पे मजबूरी है तो इस्लाम लिख देते, मजबूरी में हिंदी लिखना पड़ता है। ओके, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं। अरुण जी, बाकी मेहमानों के पास आऊंगा, सबके पास। संजीव कौशिक, कोई दूसरा भी नारा निकालिएगा। ये तो आपका फेल हो गया मामला, तो कोई दूसरा अस्त्र निकाल के रखिएगा, आपको भी मौका दूंगा। अरुण जी, आरपी सिंह जी और कपीश जी, आपके पास आऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। पर्यटन केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं, बल्कि संस्कृति, रोजगार और आर्थिक विकास का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का पर्यटन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ मध्य प्रदेश देश विदेश से आने वाले हर पर्यटक का आत्मीय स्वागत कर रहा है। मध्य प्रदेश आके हमें प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ।
यहाँ की साफ सफाई, व्यवस्थाएं और लोगों का अपनापन हमारी यात्रा को यादगार बना गया। मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण पर्यटन, वेलनेस और इको टूरिज्म जैसे नए क्षेत्रों पर विशेष फोकस के साथ मध्य प्रदेश सतत विकास और बेहतर पर्यटन अनुभव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। सुमित रुक यार, कर रहा हूँ पेमेंट। चल ओए भैया थोड़ा ध्यान से। छोटे तू थोड़ा ध्यान से। सुमित की जगह सुजीत को पेमेंट कर रहा है। सुन, पेमेंट से पहले पैसे और नाम हमेशा दोबारा चेक कर, समझा? RBI कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। बीमारी हुई तो पता लगा कि हॉस्पिटल का बिल ऑफिस के हेल्थ इंश्योरेंस से कई गुना ज्यादा है। काश मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलो, दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक हम चर्चा कर रहे हैं। छूटा PDA का नारा, अब सनातन का सहारा। अचानक से PDA की बात समाजवादी पार्टी ने बंद कर दी। अब सनातनी होने की कोशिश कर रही हैं, अपने आप को सनातन का सच्चे समाजवाद और सच्चे सनातनी दिखाने की कोशिश चल रही है। आज उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि अचानक से ये जो परिवर्तन आया है, ये जो है ये परिवर्तन क्यों आया है, कैसे आया, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। कपिल जी, सीधा आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, समय कम है, मैं चाहूँगा कि संक्षेप में अपनी अपनी बात रखते चलें। देखिए, संजीव कौशिक ने तो कह दिया कि भाई जो है रामालय ट्रस्ट हो या कुछ भी हो, उसके ऊपर FIR होनी चाहिए, क्योंकि अखिलेश जी ने राम मंदिर ट्रस्ट में जो गड़बड़ी हुई उसका मामला सबसे पहले उठाया, उस पर तो FIR हो चुकी है। क्या आप भी कहेंगे रामालय ट्रस्ट पर भी FIR करके उसकी भी जाँच होनी चाहिए? नहीं, ये आरोप किसने लगाया? किसने लगाया? किसने लगाया? हाँ बताइए, आपके हाथ में कागज है, मेरे पास पूरी रिपोर्ट है, मैं पढ़ देता हूँ। 1 मिनट रुकिए, मैं पढ़ देता हूँ। ये न्यूज ट्रैक की रिपोर्ट है और ये न्यूज ट्रैक की रिपोर्ट में सीधा सीधा लिखा है। मैं आपको ये लाइन पढ़ के बता देता हूँ। रामालय ट्रस्ट द्वारा 108 किलो सोना जुटाने का अभियान घोषित और प्रचारित हुआ। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह स्पष्ट नहीं है कि कितना सोना एकत्रित हुआ, लेकिन इसका कोई हिसाब आज तक नहीं है। इस पर पारदर्शी सार्वजनिक ऑडिट रिपोर्ट फिलहाल नहीं दिखती। जितना सार्वजनिक डोमेन में आधारित है, उसके आधार पर स्थिति यह है कि रामालय ट्रस्ट का 1008 किलो सोना जुटाने का अभियान वास्तविक था। गांव-गांव से ये जो है अब ये सोना जुटाने की बात की गई। फरवरी 2020 में रामालय ट्रस्ट के सचिव स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने स्वर्ण संग्रह सपर्या अभियान की घोषणा की और यह कहा कि 7 लाख गांवों से 1008 किलो सोना एकत्रित किया जाएगा और उससे अस्थायी स्वर्णालय बनाया जाएगा। 900 किलो बाद में भव्य राम मंदिर के लिए समर्पित किया जाएगा। लेकिन आज तक इसका कोई भी ऑडिट कहीं उपलब्ध नहीं है कि कितना सोना जुटाया गया और कितना सोना और पैसा कहां पर है। बताइए। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर न्यूज टैक वालों को ऐसा लग रहा है तो उन्हें प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करा देना चाहिए। अब अगर कोई मुल्लिम होगा तो जेल जाएगा। नहीं, क्यों आप बताओ ना। FIR करवाएगा। 8 महीने का गायब है, उसके बावजूद जो है जिस तरीके से 5 तारीख को बरामद हुई और चंपत राय ने कह दिया कि नहीं कोई बात उल्लेखनीय नहीं, यहाँ तो सारी चीजें पब्लिक डोमेन में, जिस न्यूज ट्रैक के द्वारा बताया जा रहा है प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराना। रामालय ट्रस्ट पे आरोप लगता है
तब आप लोगों की गिग्गी बन जाती है। आप लोगों को सुनिए, आप लोगों को इस बात का पूरा अधिकार है कि राम मंदिर ट्रस्ट में गड़बड़ी हुई है तो उसका सवाल उठाएं, लेकिन रामालय ट्रस्ट पे आप लोगों के मुंह में दही क्यों जम जाती है? रामालय ट्रस्ट पर दही क्यों जम जाती है? सर मेरा सीधा सवाल है। खुद इस बात को कह रहा है कि उसे नहीं पता है कि कितना सोना इनके जो है अपील करने पे आया और कितना नहीं आया। किसने कहा? ये अनुमान बता रहा है तो उसे कहिए ना। तो सर एक मिनट, अगर आपने 2020 में आपने सोना जुटाने का अभियान शुरू किया, आज तक उस सोने का हिसाब नहीं है, आप पूछेंगे नहीं? राम मंदिर के नाम पर जुटाया गया था, ये राम मंदिर के नाम पर जुटाया गया था। नहीं कपीश जी फंस गए आप। देखिए यही दिक्कत है, यही दिक्कत है। आप लोग अगर इतने बड़े राम भक्त होते ना सर, आप लोग इतने बड़े राम भक्त होते ना सर, तो ये आप कहते कि रामालय ट्रस्ट पर भी FIR करो, रामालय ट्रस्ट का भी हिसाब लो, लेकिन वो आप नहीं कहोगे। क्यों? क्योंकि इनका पूरा का पूरा मॉडस ऑपरेंडी क्या है? इनका मॉडस ऑपरेंडी ये है कि एक जो है हमारे पास संत है, उन संत की आड़ में हम हिंदुओं को बांटने का काम करेंगे। ये आपका पूरा का पूरा वो है। चलिए इसका जवाब जो है अरुण राजभर देंगे। अरुण राजभर वो कह रहे हैं कि भाई रामालय ट्रस्ट में है तो फिर उसकी जांच करवाइए ना, वो थोड़ी करवाएंगे जांच। देखिए रामालय घोटाला जो हुआ सोने की, तो ये किसकी शासनकाल में हुआ? कौन है मुख्यमंत्री वहां? कौन रहा मुख्यमंत्री वहां? अभी तो सबरीमाला भी यही चोरी का सामने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार में सबसे ज्यादा सबरीमाला का सोना चोरी हुआ, लेकिन कांग्रेस पार्टी का एक भी नेता उस पर जुबान खोलने को तैयार नहीं है कि उसमें से सोना चोरी हुआ। बात ये है, देखिए होता क्या है, फर्जी बातें अब ये अब चिल्लाएंगे बेचारों, आवाज बंद करो, अब चिल्लाएंगे लगातार कंटिन्यूसली बोलेगा कोई, प्लीज। असल में कपिल जी के पास कोई जवाब तो है नहीं। समाजवादी पार्टी चुनावी राजनीतिक मुद्दा बनाने के चक्कर में वो अपने पुराने कांड कर्मकांड भूल जा रहे हैं, और ये पुराने बातों को भूल करके ये उन बातों को जिक्र कर रहे हैं जिन बातों से आने वाले 2027 में इनको एक वोट नहीं मिलने वाला है। ये भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये अपने एक स्वजाति को खुश करने के लिए, एक वर्ग को खुश करने के लिए अगर हिंदुओं पर अगर प्रहार करते रहेंगे, उनके ऊपर आस्थाओं पर सवाल खड़ा करते रहेंगे, तो एक वर्ग प्रसन्न होगा कि चलो कम से कम एक आदमी तो मजा ले रहा है, खुश हो रहा है। आप इस बात से चिंता मत करिए। पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 2027 में बुरी तरीके से हारने जा रही है। तीसरी बार सरकार बनेगी और हर एक मतदाता, चलिए ये इस सवाल पे मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन संजीव कौशिक कोई और नारा है? मैं आरपी सिंह जी से सवाल पूछ लेता हूं, कोई और नारा है तो बता दीजिए जल्दी से। अशोक जी सीधा सवाल है कि चाहे 200 रुपए का हो या 2000 करोड़ रुपए का चंदा चोरी हो या गबन का मामला हो, आप भी मानते हैं कि गबन तो हुआ है, घोटाला तो किया गया है, चुराने वाले ने चुराया है। शायद आप भी नहीं 100% आप भी मानते होंगे, शायद आप भी 100% मानते होंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जिस राम जन्मभूमि को लेकर के भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों से इतनी प्रचंड बहुमत पाई, क्या देश के प्रधानमंत्री को इतनी भी नैतिकता नहीं है उनके अंदर कि एक बार बोले कि किसी ने भी राम मंदिर के चंदे में गबन किया है उसको उल्टा लटका देंगे? क्यों जुबान कांप रही है? किसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है? क्या आप नहीं चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री इस तरह का स्टेटमेंट दे ताकि राम मंदिर से जुड़े हुए जितने लोग हैं? मुख्यमंत्री ने तो दिया ना, योगी आदित्यनाथ जी तो रोज कह रहे हैं। क्या है योगी आदित्यनाथ? क्या है पिछले 15 दिनों के लिए SIT गठन किया उन्होंने। मैंने कहा 15 दिनों का समय लिया, फिर 15 दिन और बढ़ाए, तो 15 दिनों में गिरफ्तारी हो गई। 15 दिनों का समय लिया, 15 दिनों में FIR हो गई, 15 दिनों में गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तार किए जाएंगे, छोड़े नहीं जाएंगे। 15 दिनों में फांसी लूट हुई है हिंदुस्तान में, 15 दिन में फांसी सुनी है कहीं हिंदुस्तान में? लूट हुई है। ये बेशर्मी की बात है कि उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। कौन है जिसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है? बचाने का प्रयास किया जा रहा है। ओके, आरपी सिंह जी का जवाब, उसके बाद आरपी सिंह जी बचाने का प्रयास किया जा रहा है। आप मुलायम सिंह की पार्टी, जिसको वो खुद कह रहे थे अभी समाजवादी पार्टी के राम गोपाल जी के मुल्ला मुलायम, मैं नहीं कह रहा, उन्होंने कहा, तो उनसे एक्सपेक्ट क्या करते हैं? वो तो शरिया की बात करेंगे ना, वो कुछ देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की बात थोड़ा करेंगे, वो तो शरिया की बात करेंगे। आज हमने पकड़ा, कल उंगलियां काटो, फिर सिर काटो, फिर धड़ से सर तन से जुदा करो। अरे भैया कानून है, कानून की व्यवस्था है, कानून की व्यवस्था के अनुसार से काम हो रहा है। 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है, उनकी जाँच अभी भी जारी है। और मैं आज आप इस चैनल पर ओपनली कह रहा हूँ, उस पूरे विषय के ऊपर, विषय के अंदर कोई अधिकारी हो, कोई कर्मचारी हो, कोई ट्रस्ट का मेंबर हो, सब पे कार्रवाई होगी, कोई छोटा नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, और वो कार्रवाई फिलहाल प्रक्रिया चल रही है। उम्मीद करेंगे इसमें न्याय हो भी, न्याय होता दिखे भी। लेकिन इस
चोरी की आड़ में कुछ लोग जो सनातनी बनने की कोशिश कर रहे हैं अचानक से, उनको भी समझना जरूरी है ये बदलाव क्यों है। क्या ये हिंदुओं की ताकत के आगे जो है ये बदलाव हुआ है, उनकी ताकत के कारण हुआ है। ये अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। आज के लिए इतना ही, कल मुलाकातों की इजाजत दीजिए। नमस्कार।